जय हिंद फ्रेंड्स। तो जितने भी लोग मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। और आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। एनसीईआरटी सबसे बड़ा परेशानी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट को, हर उस स्टूडेंट का प्रॉब्लम है जो यूपीएससी या पीसीएस या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हर एक उस स्टूडेंट की परेशानी है कि सर या भाई या मेरे दोस्त एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाए, एनसीईआरटी को कैसे कवर किया जाए मेरे साथियों। तो आइए आज हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे कवर किया जाए, एनसीईआरटी को किस तरह कवर किया जाए। हम सारे एनसीईआरटी पे बात करेंगे, हम सभी बुक्स पे बात करेंगे, पॉलिटी हो, साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो या फिर क्यों हमारा ज्योग्राफी क्यों ना हो और हमारा हिस्ट्री क्यों ना हो, हम सभी भी बात करेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, कौन सा पढ़ें और इसका नोट्स कैसे बनाएं, प्रॉपर नोट्स कैसे बनाएं, एनसीईआरटी को कवर जल्द से जल्द कम समय में कैसे किया जाए। तो आइए हम सभी बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आइए मेरे दोस्त बात करते हैं कि एनसीईआरटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी खुद से पढ़ा नहीं जाता, अगर पढ़ा भी जाता है तो समझ में नहीं आता, समझ में आता है तो फिर इसका नोट्स कैसे बनाया जाए। तो हम उन सभी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे मेरे साथियों, मेरे दोस्त। सबसे बड़ा परेशानी ये है कि सबसे पहले एनसीईआरटी को कौन सा एनसीईआरटी पढ़ें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, कौन सा एनसीईआरटी पढ़ें। तो हमारे पास न्यू एनसीईआरटी है और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों उपलब्ध हैं। तो हम आपसे बातें करेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। तो आइए हम सभी पे बात करते हैं। सबसे पहले नंबर मेरे साथ ही ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो दोनों किताब में से कोई किताब खराब नहीं है। आप किसी को भी चूज कर सकते हैं और किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। मगर अगर हम बात करें, पहले नंबर आप बताइएगा कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या उसे बार बार आप याद करते रहोगे, उसे भूलकर नई चीजों पे ध्यान दोगे ना। तो उसी तरह से जो चीज अगर बीत जाए तो बीती हुई बातों को ना ध्यान देकर प्रेजेंट में सोचा जाए, फ्यूचर के लिए सोचा जाए कि इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा। देखिए सबसे पहले नंबर हम अपने दैनिक जीवन की अगर बात करें तो हम लोग पढ़ाई में एक इंक्लूड करते हैं करंट अफेयर्स, करते हैं ना। तो करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन की ना बात होता है। करंट अफेयर्स क्या 10-20 साल की बातें को वहां क्या प्रेजेंट किया जाता है एग्जाम में, नहीं ना, क्योंकि प्रेजेंटेशन की बात किया जाता है, जो प्रेजेंट में बीत रहा है उसी बात किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं ओल्ड और न्यू की बात हम करेंगे कि कौन सा एनसीईआरटी पढ़े मेरे साथियों। सबसे पहला प्रॉब्लम देखेंगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी कौन सा पढ़े। पहला नंबर पुराना या नया वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, हम सभी पे चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो के अंदर बने रहें, आपको इससे बेहतर जानकारी कहीं नहीं मिलेगा। और मैं वादा करता हूं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है और कैसे रिवाइज करना है, मैं सारे आज बात करूंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से बने रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत कुछ लाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी नोट्स कैसे बनाएं, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है, एनसीईआरटी कौन सा पढ़ें। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी प्रेजेंट में ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी की अगर बात करें तो सबसे प्रायोरिटी हम आपसे, मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको अंत में बताऊंगा कि कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है। आप खुद बता दीजिएगा कि मुझे कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना, आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा कि कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है। बस फिलहाल आप मुझे 2 से 5 मिनट दें और समझें और सुनें। देखिए होता क्या चीज है, अगर हम 6 क्लास के एनसीईआरटी की बात करें मेरे दोस्त, तो 6 क्लास के एनसीईआरटी अगर बात करें मेरे दोस्त तो आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे दोस्त, स्क्रीन पे दिख रहा होगा या तो फिर आप कैमरे में देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अध्याय। अगर आप देखते हैं तो न्यू एनसीईआरटी की बुक हम लिए हुए हैं, इसमें देखेंगे मेरे दोस्त तो चैप्टर 10, यानी कि इसमें 10 चैप्टर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो क्लास 6 का है। अगर हम पुराने एनसीईआरटी की बात करें मेरे साथियों तो आइए बात करते हैं। देखेंगे एनसीईआरटी सब्जेक्ट अगर हम देखें इतिहास की अगर हम बात करें तो पुराना बुक में जो है 11 चैप्टर था। क्या है, 11 चैप्टर। जब इसका संशोधन हो गया मेरे दोस्तों तो एक चैप्टर को हटा दिया गया और 10 चैप्टर ही इसमें रखा गया। कितने चैप्टर, तो 10 चैप्टर ही रखा गया था, जो कि न्यू एनसीईआरटी है। और ओल्ड एनसीईआरटी में मेरे दोस्त 11 चैप्टर था। अगर हम बात करें, दुर्भाग्यवश स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा होता है कि कहीं
बोर्ड मेंबर्स जो हैं कहीं उसे चैप्टर से ना तो क्वेश्चन दे दे या तो उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, तो बड़ा दुर्भाग्य होता है, उसमें बड़ा दुर्भाग्य होता है और स्टूडेंट को बहुत पछतावा होता है कि काश मैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लिया होता। तो ओल्ड एनसीईआरटी से जो चैप्टर निकाले गए हैं, तो आमतौर पर प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो स्टूडेंट के साथ अगर ऐसा होता है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट के साथ अन्याय होता है मेरे साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। 99% अब से ऐसा नहीं होगा। जो आपकी बुक में चैप्टर दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन आएगा और उसी से ही सारा कुछ रहेगा। जो इससे निकाला गया मटेरियल है आपको इसमें निचोड़ दिया गया है, आपको इसमें मक्खन डाला गया है, जो उसका जो ऊपर वाला जो समाप्त कर दिया गया है। यानी कि समझ लीजिए कि जो चैप्टर निकाला गया है आपके लिए यूजफुल नहीं था, इसीलिए आपको निकाला गया है। अगर यूजफुल होता तो वह चैप्टर को नहीं निकाला जाता। आइए अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा हिस्ट्री की अगर बात किया तो हिस्ट्री में पुराना बुक जो था उसमें चैप्टर कितना था 11 और नया में 10। नया में मेरे दोस्त 10 है। अब हम बात करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे ना कि कौन सा बुक पढ़ना है। देखिए ना, पहले आप खुद एनालाइज ही कर लोगे कि कौन सा बुक मुझे पढ़ना है, पुराना या नया वाला। उसके बाद अगर हम बात करें तो विज्ञान की अगर बात करें मेरे दोस्त, देखिए साइंस की अगर बात करें, हम साइंस क्लासेस की अगर बात करें तो देखेंगे इसमें आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, देखिएगा इसमें देखिएगा चैप्टर। अगर चैप्टर की बात करें मेरे साथियों तो चैप्टर की बात करें इधर 8 और इधर 11, यानी कि टोटल 11 चैप्टर है। अगर हम न्यू एनसीईआरटी साइंस की अगर बात करें मेरे साथियों तो इसमें टोटल 11 चैप्टर है। कितना? 11 चैप्टर है न्यू में। तो बात करते हैं, देखिए साइंस के अगर पुराना चैप्टर की, अगर पुराना बुक की बात करें, ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें मेरे दोस्त, तो इसमें 16 चैप्टर था। इसी में 16 चैप्टर था, यानी कि इससे 6 चैप्टर को निकाला गया है। इसमें 6 चैप्टर को निकाला गया और इसका संशोधन किया गया है और टोटल इसका 11 चैप्टर रखा गया है। यानी कि इससे 5 चैप्टर को निकाल दिया गया है, इससे 5 चैप्टर को निकाल दिया गया है। तो जो 5 चैप्टर निकले हैं, जो भी लोग अगर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो बहुत बहुत बधाई भी हो, और अगर पढ़ भी रहे होंगे तो उनके लिए एक नुकसान भी है, एक फायदा भी है। और नुकसान किस तरह से है तो अगर हम बताते हैं, जिस चैप्टर को निकाला गया है, 5 चैप्टर को अगर उन्हें पढ़ने में अगर 5 दिन लग रहा हो तो उस 5 दिन के अलावा अगर हम न्यू एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो 5 चैप्टर इसमें ज्यादा पढ़ लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, सवाल यहीं से आएगा। यूपीएससी हो, पीसीएस हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, सवाल इसी से आएगा, न्यू एनसीईआरटी से आएगा, पुराने से नहीं आएगा। अगर आएगा तो स्टूडेंट का दुर्भाग्यवश होगा, उसमें तो राम जाने कि क्या होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि न्यू एनसीईआरटी में टोटल साइंस का 16 चैप्टर था और पुराना में 11 चैप्टर, नया में 11 चैप्टर और पुराना में 16 चैप्टर था। अब हम बात करें मेरे साथियों, देखेंगे कि भूगोल की अगर बात करें हम लोग, ज्योग्राफी की बात करें, देखेंगे ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं हम लोग तो देखिएगा न्यू एनसीईआरटी का मेरे पास ये जो ज्योग्राफी का बुक है, अगर हम बात करें मेरे साथियों, इसमें देखेंगे 6 चैप्टर दिया गया है। 6 चैप्टर दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, तो 6 चैप्टर इसमें दिया गया है। अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो न्यू एनसीईआरटी अगर हम पुराना एनसीईआरटी की बात करें, ज्योग्राफी की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो इसमें कितना चैप्टर दिया गया? 6 चैप्टर दिया गया है। इसमें 6 चैप्टर दिया गया है और इसमें भी 6 चैप्टर है। पुराना में 6 चैप्टर और है ना, पुराना में कितने चैप्टर दिया गया है? हाँ, पुराना में 6 चैप्टर और नया में 8 चैप्टर दिया गया है। कितने? तो 8 चैप्टर दिया गया है। शायद मुझे लिखने में गलती हो गई होगी, यानी कि नया में 6 चैप्टर दिया गया है, पुराना में 8। नया में 6 चैप्टर दिया गया मेरे दोस्त, नया में 6 चैप्टर दिया गया है, नया में 6 चैप्टर दिया गया और पुराना में 8 दिया गया, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी है इसमें 6 चैप्टर दिया गया है और पुराना में 8 चैप्टर था मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे दोस्त पॉलिटिक की अगर बात करें, देखेंगे अगर हम पॉलिटिक की बात करते हैं, राजनीतिक शास्त्र की अगर बात करें मेरे साथियों, इसमें देखेंगे कि न्यू या पुराना में अगर बात करते हैं तो देखेंगे इसमें कितने चैप्टर हैं। आइए बात करते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं, तो इसमें भी हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें टोटल 8 चैप्टर, न्यू में 8 चैप्टर, टोटल 8 चैप्टर दिए गए हैं न्यू में मेरे दोस्त, 8 चैप्टर दिए गए हैं पॉलिटी में। ठीक है, पॉलिटी में कितने दिए गए हैं? 8 चैप्टर दिए गए हैं। अगर हम बात करें
8 चैप्टर न्यू में दिए गए, तो पुराने में कितने चैप्टर थे? तो देखिएगा कि पॉलिटी की अगर बात करें क्लास 6 की, तो पुराना में 9 चैप्टर थे और न्यू में 8 चैप्टर है, यानी कि एक चैप्टर इससे निकाल दिया गया है। ठीक है, पॉलिटी से एक चैप्टर इससे संशोधित कर दिया गया है। अगर हम बात करें मेरे साथियों इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, तो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। देखिएगा इसमें 4 चैप्टर है, इसमें भी 4 चैप्टर है, न्यू में 4 चैप्टर है और पुराना में भी 4 चैप्टर है। देखेंगे कि न्यू में भी 4 चैप्टर है और पुराना में भी 4 चैप्टर है। तो अब आप खुद से बता सकते हैं कि ओल्ड पढ़ लें या न्यू पढ़ लें। जिनके पास ओल्ड बुक होगा उन्हें नया खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, जिनके पास ओल्ड नहीं है तो और अच्छी बात है, न्यू खरीद लाइए, उनसे बेहतर आप कर पाओगे, इसलिए कर पाओगे बेहतर, लेकिन नॉलेज के मायने में उन्हें ज्यादा होगा। जिस चैप्टर का संशोधन किया गया है उस चैप्टर का उन्हें ज्ञान होगा, और जिस चैप्टर का संशोधन किया गया है उस चैप्टर का आपको ज्ञान नहीं होगा। तो पढ़ना तो चाहिए न्यू ही, इसलिए पढ़ना चाहिए न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी मैनेजमेंट है। जिस स्टूडेंट ने टाइम को मैनेजमेंट कर लिया मेरे दोस्त, देखिए किसी भी चीज में पूरी जानकारी हासिल करना उसे डॉक्टर बोलते हैं। किसी एक चीज में पूरी जानकारी, बस किसी एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करना डॉक्टरी कहलाता है। तो डॉक्टरी करना नहीं है, नॉलेज रखना है, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज यानी कि समान अध्ययन, है ना, समान अध्ययन की जानकारी करना है। यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, समान पूछता है आपसे। डीपली क्वेश्चन एनसीईआरटी से अगर आए तो इतना समझ लीजिएगा कि जहां एनसीईआरटी का जब संशोधन हो चुका है तो वहीं से क्वेश्चन बनेगा। दुर्भाग्यवश होता है कि अगर हम बात करते हैं पुरानी बातों को अगर हम भूल जाते हैं, तो अगर गलती से भी पुरानी बात अगर आ जाती है तो कितना बुरा लगता है कि यार वो बात बड़ा याद सताता, बड़ा खराबी था। जो न्यू बातों में चल रहे हैं उसी को जिंदगी से जिए, आराम से खुद से जिए, पीछे वाली बातों को भूल जाएं और नई जिंदगी के साथ अपना जीवन शुरुआत करें। नई जिंदगी के साथ आप अपना पढ़ाई को शुरुआत करें और नई जिंदगी के साथ अपना लक्ष्य को प्राप्त करें। तो प्रायोरिटी अगर दिया जाए तो न्यू एनसीईआरटी को दिया जाए और न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। ठीक है मेरे साथियों, न्यू एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि पुराने एनसीईआरटी से बेहतर न्यू एनसीईआरटी है, क्योंकि इसमें संशोधित किया गया है और संशोधित करके इसमें सारा फैक्ट, सारा कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया, सारा चैप्टर दिया गया है, इसलिए न्यू एनसीईआरटी को ही पढ़ना चाहिए। ओल्ड एनसीईआरटी में ज्यादा चैप्टर होने के कारण ज्यादा समय लगता भी है और ज्यादा समय बर्बाद, अब का समय में ज्यादा समय बर्बाद करना नहीं है, इसलिए समय को बचाइए और समय के साथ अपने खुद तैयारी में लगे रहिए। अब हम बात करते हैं मेरे साथियों, देखेंगे तो पहला जिसका भी डाउट था क्या कंप्लीट हो गया? कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है? किसी भी स्टूडेंट का अगर डाउट होगा, पहला डाउट खत्म हो चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि एनसीईआरटी कौन सा पढ़ना है, तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ना, हमेशा याद रखिएगा न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। अब जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है वो बेहिचक ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते रहे, बट न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़े कैसे, एनसीईआरटी को कितने बार रीडिंग दी, ये सबसे बड़ा परेशानी होता है कि पढ़ना कैसे। अगर हम बात करें मेरे साथियों एनसीईआरटी पढ़ना है कैसे, तो देखिए जब हम बात को समझिएगा, मान लिया जाए एनसीईआरटी एक जगह है, क्या है, एक जगह है, और हम जिस जगह पे खड़े हैं वो मेरा घर है, वो मेरा क्या है, घर है, और एनसीईआरटी एक नया घर है। एनसीईआरटी क्या है मेरे दोस्त, एक नया घर है। अगर नया घर जाने के लिए हम अपने घर से निकलेंगे, जब हम अपने घर से निकलेंगे मेरे दोस्त, तो नया घर की पता ढूंढते ढूंढते जब हम यहां तक पहुंचेंगे तो पहली बार हमें उस रास्ते की जानकारी बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। उस रास्ते के बारे में मुझे कुछ पता नहीं होता, बहुत कम, क्या कुछ पता ही नहीं होता है कि मैं कैसे कैसे आया यार, फिर से मैं कैसे कैसे जाऊंगा। मुझे सोचना पड़ता है, दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि यार कैसे आया था और कैसे मुझे जाना है। तो पहली बार जब हम आएंगे एनसीईआरटी पे, किसी भी चैप्टर पे, तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, दिमाग इधर उधर करते आएंगे, ऐसे से जा रहे हैं, ऐसे से जा रहे हैं और ऐसे से हमको आना है। इस तरह करते कि नहीं, किसी नया जगह पर अगर हम जाते हैं तो क्या करते हैं, अरे यार याद रखना यहाँ पे पोल था, आगू मॉल था, पीछे कुआं था, यहाँ चौमोड़ था, यहाँ
अंबेडकर जी की मूर्ति था। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखते जाते हैं। अगर नए जगह पे जाते हैं तब ये स्थिति आता है ना, यही स्थिति आता है सबके साथ। उसके बाद जब रिटर्निंग होते हैं तब तभी दिमाग में सोच आते हैं कैसे कैसे, अगर एक कोई चीज नहीं मिला, अरे यार ये लगता हम रास्ता पे गलत चला है। तो उसी तरह से एनसीईआरटी में भी मेरे दोस्त, मेरे साथियों, एनसीईआरटी क्या कहता है कि एक बार आओ मेरे साथ घूमो। सबसे पहले नंबर आओ और एक बार चक्कर लगाओ, और चक्कर लगाते हुए कुछ कुछ माइंड में घुमाते रहो कि हम इस जगह को देखे थे, इस जगह को देखे थे, उस जगह को देखे थे, उस जगह को देखे थे, ताकि अगर तुम दोबारा आओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा कि अच्छा हम तो यहां आ चुके हैं मेरे दोस्त, चलो ना हम घुमा देते हैं। अब पहले तुम्हें डरते थे और किसी दूसरे को घुमाने के लिए तुम्हें ला रहे हो, और तीसरे बार में तो यार वहां का शेर ही बन जाते हो ना। किसी नए जगह पे जाते हो, पहली बार में बहुत हिचकिचाहट, डर रहता है, दूसरे बार में तुम किसी और को घुमाने लेके चले गए, और तीसरे बार में क्या करते हो, तुम खुद वहां का डॉन बन जाते हो। तो वही बात है, किसी भी चीज को अगर हम बार बार देखें तो हमारे माइंड उसका मैपिंग कर लेता है, हमारे माइंड उसको ऑब्जर्व कर लेता है, हमारे माइंड उसको स्कैन कर लेता है, जो कि हमें सब दिन या देर तक याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो उसी तरह से सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अचूक तरीका मैं बता रहा हूं। देखिए एनसीईआरटी, देखिए पढ़ने का सबसे अचूक तरीका क्या है कि एनसीईआरटी को उठाएं और किसी दो चीज रखिएगा, दो चीज रखिएगा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मेरे साथियों। आप दो चीज रखिएगा, एक तो आप देख रहे हैं, एक तो आप देख रहे हैं कट पेंसिल जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कट पेंसिल जिसे बोलते हैं, और एक हाइलाइटर बोलते हैं, जिसे हाइलाइटर बोलते हैं, हाईलाइट पेन जिसे बोलते हैं, और एक कट पेंसिल। दो चीज आप रखिएगा। पढ़ना कैसे है आइए हम बताते हैं। पढ़ना इस तरह से है, अगर आप किसी चैप्टर को उठाए, मान लिया भोजन के घटक के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले नंबर बस आप कट पेंसिल उठाइए और अंडरलाइन करते हुए बस ध्यान से एक पढ़ते चले जाइए। आज नहीं करना है, आज करने की कोशिश भी नहीं करना है और समझने की कोशिश भी नहीं करना है, ठीक है। जहां पे देखिए, जब आप रास्ते से जा रहे होते हैं नई जगह पे, तो क्या सारे चीज को आप देखते जाते हो, छोटी छोटी बातों को तो नहीं देखते जाते हो। जो बड़ा चीज नजर आता है, मॉल नजर आ गया, पॉल नजर आ गया, कुआं नजर आ गया, मूर्ति नजर आ गया, आप उसे कवर करते हो ना। जब उसे कवर करते हो तो उसी तरह से आप बस रीडिंग मारते चले जाइए, कट पेंसिल से आप अंडरलाइन करते हुए चले जाइए। जब अंडरलाइन करते हुए चले जाएंगे, उसके बाद अगर हम देखिए बात करते हैं, जब अंडरलाइन करते हुए चले जाएंगे तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़ा मॉल आ गया, जो कि मुझे याद ही रखना है। अगर मॉल को याद नहीं रखेंगे तो हम रास्ता ही भूल जाएंगे यार, आएंगे फिर कैसे। तो याद रखने के लिए उसे क्या करेंगे, या तो फिर पेन से उसे क्या करेंगे, पेन से उसे गोला मार देंगे, या फिर उसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, उस जगह को हाईलाइट कर देंगे, ताकि दोबारा इसी को हमको पकड़ के आना है, इसी को पकड़ को हमके आना है, ठीक है। उसके तहत फिर उसी तरह से पूरे बुक को या पूरे चैप्टर को रीडिंग मार लीजिएगा। जब रीडिंग मार लीजिएगा एक बार, तो जो जो मेन पॉइंट लगा होगा आप तो उसे अंडरलाइन करते चले आए ना। अब फिर से अगर दोबारा उस चैप्टर पर जाइएगा तो डायरेक्ट आप उसी अंडरलाइन पे ही जाइएगा, और डायरेक्ट जब उसी अंडरलाइन पे जाइएगा, जब पढ़ना शुरू कीजिएगा फिर से दोबारा से, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यार हम तो इस रास्ते से चले आए हैं, ये तो छोटा मोटा याद हो गया, अब मुझे मेन पॉइंट को याद करके रखना है, मेन पॉइंट को याद करके रखना है। तो आप मेन पॉइंट को देखिएगा, जब मेन पॉइंट को आप देखिएगा तो यही आपके लिए सबसे बेनिफिट होगा कि आपका एग्जाम मेन फैक्ट पूछता है, मेन चीजें पूछता है, महत्वपूर्ण फैक्टें पूछते हैं। तो इसी चीज को हम लोग, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी करना है कि नहीं, बस लिए बुक को बस पढ़ते जा रहे हैं, बस अनंत पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। तीसरे बार में आप क्या कीजिएगा मेरे साथियों, तो तीसरे बार जब इस बुक पे आइएगा, इस चैप्टर पे आइएगा, तो कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप अंडरलाइन जो किए हैं बस उसे पढ़ लीजिए, और जो चीज अगर याद नहीं हो रहा है, जो बड़े चीज याद नहीं हो रहा है, उसे लिखिए और बस चिपका दीजिए अपने आगू, अपने टेबल पे, अपने कबाड़ी पे, अपने गेट पे, अपने बोर्ड पे चिपका डालिए। जब हम गेट से निकले, अरे साला हमको ये रस्तैया पर ही जाना है, ई जहां पे होगा ये मौलवा, वो मौलवे के बगलवा में वाली है, कॉल करना है, आना है वहीं पे, आना वहीं पे, ठीक है, वहीं पे आ जाना है। तो याद रखिएगा जगह ना, याद रखिएगा जगह, तभी पता चलेगा कि नहीं हमको वहीं पे जाना है। बुला रहे हैं, हाँ आ जाओ वहीं पे, बगल वाले गली से, है ना। तो उसी तरह से इसमें भी होता है,
तो जितना आप इसको रीडिंग दीजिएगा 2 से 3 बार अगर आप इस जगह पे जाते हैं, इस रीडिंग मारते हैं, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त, और अच्छे तरीके से आप, और उसके बाद आप कभी जिंदगी में ही नहीं भूलिएगा कि आप एनसीईआरटी के मास्टर हो जाएंगे, और एनसीईआरटी तो पढ़ना क्या, पढ़ाना शुरू कर देंगे आप मेरे दोस्त, मेरा वादा है, अगर आप इस मेथड को अपनाते हैं तो। अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं। आइए हम बात करते हैं एनसीईआरटी के नोट्स। तो क्या आपको अब जितने भी स्टूडेंट का सेकेंड पॉइंट या सेकेंड टॉपिक या सेकेंड बातें एनसीईआरटी कैसे पढ़े, क्या इन सभी को इन सभी टॉपिक पे क्या आपके डाउट्स को क्लियर हुआ? आपके डाउट्स क्लियर हो गए ना कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है? चलिए अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाएं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी नोट्स कैसे बनाएं। आइए हम बात करते हैं एनसीईआरटी नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहले सुनिएगा मेरी बातों को गौर से, और हो सके तो आप लिख लीजिए, वो भी अच्छा है। देखिए एनसीईआरटी की अगर बात करें मेरे साथियों कि नोट्स कैसे बनाएं, तो आइए हम बात करते हैं नोट्स बनाने का सबसे अचूक तरीका। आपने सबसे पहले क्या चूज किया कि एनसीईआरटी कौन सा पढ़ना है, तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। आपने फिर सेकंड में क्या किया, एनसीईआरटी को किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपने उसे सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाया जाए। तो मेरे दोस्त एनसीईआरटी के नोट्स ऐसे बनाया जाए, आइए सीखते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स मेरे साथियों, जब आप रीडिंग मार लेते हो, जब आप रीडिंग मार लिए, जिस पॉइंट को आप अंडरलाइन किए हैं उससे आप तो याद रखोगे, ठीक है। नोट्स की अगर बात करें तो आइए हम बात करते हैं एनसीईआरटी। सबसे पहले नंबर आप क्या कीजिएगा, किसी कॉपी को लीजिएगा, सादा कॉपी को लीजिएगा, और उस कॉपी में सबसे पहले नंबर आप क्लास 6 एनसीईआरटी लिखिएगा, उसमें क्लास 6 एनसीईआरटी नोट्स लिख लीजिएगा, साइंस नोट्स लिखिएगा। अब बात करते हैं अगर मुझे फर्स्ट चैप्टर का नोट्स बनाना है, तो आइए हम बात करते हैं अगर मुझे फर्स्ट चैप्टर का नोट्स बनाना है मेरे साथियों, तो मुझे नोट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए हम बात करते हैं। देखिए नोट्स कैसे बनाया जाएगा, हम बात करते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले नंबर बुक है, और देखिए मेरे पास एक कॉपी है। क्या है, एक कॉपी है। एक कॉपी लेंगे, इस कॉपी में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइंस नोट्स एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th कर दिए हम, इसमें क्लास 6 से 12th कर दिए, ठीक है। ये मोटा कॉपी था इसलिए। अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाना है। तो देखिए मेरे साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, तो एनसीईआरटी लिखेंगे पेज पर, क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 1 भोजन के घटक, ये हमने लिख दिया। अब बात करते हैं जब भोजन के घटक ही हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले नंबर देखेंगे कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन टॉपिक को मुझे पढ़ना है। भोजन के घटक में अगर बात करें तो देखिएगा, अगर भोजन के घटक में अगर बात करें मेरे साथियों, तो सबसे पहला टॉपिक आता है 1.1 में टॉपिक आता है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, आप हेडिंग मार लीजिएगा, कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अब इसके अंदर मुझे क्या पढ़ना है, इन बातों पर गौर कीजिएगा, इन बातों पर गौर कीजिए। तो इसके अंदर मुझे क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर पोषक पदार्थ पढ़ना है, और मंड व प्रोटीन और वसा का परीक्षण इसमें किया गया है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि मात्र 10 से 5 पॉइंट में ये आपके टॉपिक का नोट्स बन जाएगा। 10 से 5 पॉइंट आप लिखिएगा, ये आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। होता क्या चीज है, तो सबसे पहले नंबर आप कॉपी में क्या कीजिएगा कि पॉइंट 1.1 को टॉपिक नंबर 1 मान लिए हैं, तो टॉपिक नंबर 1 मान लिए हैं। उसके बाद 2 में अगर बात करें तो देखिएगा, 2 में अगर बात करें मेरे साथियों, तो 2 में 1.2 में मुझे पढ़ना है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो हमने देखिए टॉपिक जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है मेरे दोस्त, रिलेटेड है। पहले टॉपिक क्या, अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो पहले टॉपिक में बात करें कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। सेकंड में बात करें कि हमारे जीवन के लिए पोषक पदार्थ क्यों जरूरी है या क्यों आवश्यक है। तो जब खाद्य पदार्थ पढ़ेंगे तो उसमें हमने क्या पढ़ा, पदार्थ, क्या पढ़ा, पोषक के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा, पोषक के बारे में पढ़ा। पोषक के बारे में जब पढ़ा तो जैसे ही हमने पोषक के बारे में पढ़ा तो यहाँ आ गया सेकेंड टॉपिक भी आ गया कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो जब हम पोषक पढ़ें
तो वही पोषक तो यहाँ काम करेगा। तो उस पोषक के एक एक पोषक के डिटेल्स में पढ़ लेंगे हम लोग, उस एक एक पोषक के नोट्स बना लेंगे कि हमारे जीवन के लिए कौन कौन से पोषक जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, है ना, जल, ये सब क्या है, रुक्षांश, ये सब क्या है, तो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है। इसी तरह से उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 4 टॉपिक पढ़ेंगे, फिर तीसरा में संतुलित आहार पढ़ना होगा, और चौथा में अगर बात करें तो अभावजन्य रोग पढ़ना होगा। तो इन 4 टॉपिक को ही कैसे हम लोग 1 पेज या 2 पेज में कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 10 पेज का फर्स्ट चैप्टर है, तो 1 से 2 पेज में हमें कंप्लीट कर लेना नोट्स। अगर हम बात करें नोट्स की, अगर बात करें मेरे साथियों, तो नोट्स इस तरह से बनाना है। सबसे पहले नंबर आपको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है ये लिख देना, और उसमें भी देखना है कि मुझे पढ़ना क्या है। तो पहले टॉपिक में पहला बिंदु मार लीजिएगा, या तो पहला पॉइंट में मार लीजिएगा पोषक पदार्थ पढ़ना है, और पोषक पदार्थ के बाद मुझे मंड व प्रोटीन और वसा पढ़ना है। इन दो पॉइंट को मुझे पढ़ना है किसमें, तो पॉइंट 1.1 में पढ़ना है। इन्हीं दोनों को हम कवर कर लेंगे, और उन दोनों में क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले नंबर खाद्य पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो खाद्य पदार्थ के कुछ पॉइंट लिख दिए, उसके बाद देखेंगे कि खाद्य पदार्थ से क्या क्या मुझे प्राप्त होता है, तो पोषक प्राप्त होता है। पोषक से अगर फिर पोषक की बात करें तो पोषक को जब आएंगे तो लिखेंगे हमारे शरीर के लिए पोषक आवश्यक है, लेकिन पोषक में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अमीनो अम्ल, खनिज लवण और रुक्षांश और जल, ये सभी तो पोषक में डाल देंगे, हो गया कंप्लीट। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो उसी से रिलेटेड है कि हमारे शरीर के लिए पोषक पदार्थ क्यों जरूरी है। तो हमने पोषक जान लिया है, तो पोषक जान लिया है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखना है, बस कार्बोहाइड्रेट डालिए, और कार्बोहाइड्रेट के जितने मेन फैक्ट है, मेन पॉइंट उसके नीचे डाल दीजिए, यही आपका हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। इसी तरह से प्रॉपर नोट्स आप बना सकते हैं, डायग्राम के साथ बना सकते हैं, चार्ट के साथ बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्त कि आपको नोट्स एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, पुराना या नया पढ़ना है, शायद आपको समझ में आ गया होगा मेरे साथियों। अगर आपको समझ में आ गया होगा, देखिए और हम दिखाते हैं। अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन डालिए विटामिन टॉपिक डालिए, और उससे जितने भी चैप्टर को रिकॉल कीजिए, और उस चैप्टर में देखिए कहां कहां विटामिन से संबंधित फैक्ट लिखा हुआ है, बस विटामिन से फैक्ट को लिख डालिए, आपका नोट्स कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से अगर कीजिएगा तो आपका एक एनसीईआरटी का बुक के जगह पर एक नोट्स कॉपी बन जाएगा, और बुक को बार बार न पढ़ने से अच्छा बार बार एक कॉपी को पढ़ लेंगे तो मुझे शायद सब दिन याद रहेगा। बुक इतने हो जाते हैं मगर कॉपी एक ही रहेंगे, तो इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। एनसीईआरटी को पढ़ते समय अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद उसका आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए मेरे साथियों, और इससे आपके लिए और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। तो क्या आपको पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कैसे नोट्स बनाना है, और एनसीईआरटी कौन सा पढ़ना है। अगर मेरे साथियों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस पे हम लोग किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो आपके टॉपिक पे ही हम बात करेंगे, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।